आपका स्वागत है हमारे चैनल पे साहिलियन एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर में लगभग ऐसे हर एक स्तर पे पूछे जाते हैं, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12, ग्रेजुएशन तक भी। तो ये जो टॉपिक है आज हम बहुत अच्छा, अभी समय भी वही चल रहा है, रेनी सीजन, और आज का टॉपिक भी हम लोग ले रहे हैं द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन जो मैं ले रहा हूँ ये दोनों है, इंग्लिश वर्जन है और इसका ट्रांसलेट हिंदी वर्जन है। तो जो हिंदी के स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए भी यूजफुल होगा और इंग्लिश के स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। एग्जामिनेशन में ये 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो इस चीज को थोड़ा गौर से और बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है द रेनी सीजन, इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। बाबू ये जो वर्षा ऋतु है ये सबसे पहले क्या क्या आएगा इसमें? तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो खास करके हम लोग इंडिया के बारे में ही बात करेंगे कि हमारे भारत देश में कितने ऋतुएं आते हैं। तो मेन 3 इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया, तो इसका हिंदी हम लोग करेंगे। तो भारत देश में 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं होती हैं, एकदम एक एक लाइन का हम हिंदी करके और इंग्लिश करके आपको बताएंगे, ठीक है। दे आर समर, विंटर एंड द रेनी सीजन। उनमें ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु होते हैं। द सन इज वेरी हॉट इन समर। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत गर्म होता है। इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर। ये शीत में बहुत ठंडा होता है। बट द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड इन द रेनी सीजन। पर कहा बाबू? पर वर्षा ऋतु में ये आकाश में बादलों से घिरा होता है। इट रेन्स एंड रेन, वर्षा होती ही रहती है या वर्षा ही वर्षा होती है। देयर इज वाटर एवरीवेयर, सभी जगहों पे पानी होता है, सभी जगहों पर पानी होता है, ठीक है। रोड्स एंड फील्ड्स आर फुल ऑफ वाटर, सड़कें और मैदाने पूरी तरह पानी से भरे होते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स टर्न ग्रीन, यहां पे लिखा हुआ है पेड़ और पौधे हरे हो जाते हैं। किसान बहुत खुश होते हैं, तो फार्मर्स आर वेरी हैप्पी। देयर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन वाटर, और उनकी खेती या उनकी किसानी किस चीज पे निर्भर करती है? रेन वाटर पे करती है। समटाइम्स इट रेन्स टू मच, कभी कभी वर्षा अधिक होने के कारण से देन देयर इज अ फ्लड, तब क्या किस चीज की स्थिति आ जाती है? बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इट इज वेरी फियरफुल, ये बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक होता है। देयर इज नो रेन, अगर वर्षा नहीं होगी देयर विल बी फमाइन, तो वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? अकाल ही पड़ेगा ना, तो अकाल की स्थिति आ जाती है। सो द रेनी सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर अस, इसीलिए रेनी सीजन हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है और लाभकारी है। वन टाइम में ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सीजन इन इंडिया। व्हाट टाइप ऑफ द 3 सीजन? दे आर समर, विंटर एंड रेनी सीजन, ठीक है। द सन इज वेरी हॉट इन समर, तो गर्मी में तो सन गर्म रहता ही है, तो जाहिर सी बात है विंटर में क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, वेरी कोल्ड। देखते हैं विंटर में सन होता नहीं, हम लोग स्वेटर पहन के रहते हैं, ठीक है। और ये रेनी सीजन में क्या हो जाएगा? रेनी सीजन में मॉडरेट होता है, यानी सन पूरे क्लाउड से घिरा होता है, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है कि बट द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड इन रेनी सीजन। इट रेन्स एंड रेन्स, वर्षा होती रहती है। देयर इज वाटर एवरीवेयर, सभी जगहों पे पानी होता है। रोड्स एंड फील्ड्स आर फुल ऑफ वाटर, रोड्स एंड फील्ड पूरे पानी से भरे होते हैं, ठीक है। ट्रीज एंड प्लांट्स टर्न ग्रीन, वर्षा जब होगी तब पेड़ पौधे कैसे हो जाएंगे? एकदम हरे भरे हो जाएंगे, सभी जगह पे हरियाली नजर आती है। फार्मर्स आर वेरी हैप्पी, किसान खुश होंगे, क्यों? क्योंकि इनकी किसानी किस चीज पे निर्भर करती है? तो वर्षा ऋतु पे। हर एक किसान का एक ही चाहत होता है कि वर्षा सही समय पे हो जाए, ठीक है, फसल बहुत अच्छा होता है। देयर एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेन वाटर। सम टाइम इट्स रेन टू मच, कभी कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, अब पानी हो जाती है, तो एक पानी होने के बाद कैसी स्थिति आ जाती है? बाढ़ की स्थिति आ जाती है, ठीक है। इट इज वेरी फियरफुल, और ये बहुत ही डरावना होता है। अगर जहां जहां बाढ़ होता है वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक और बहुत ही भयानक हो जाती है। इफ देयर इज नो रेन, अगर वर्षा ही नहीं हो तब अकाल की स्थिति हो जाती है, मतलब दोनों में चैन नहीं है, एक सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सो देयर इज रेनी सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर अस, इसीलिए हम लोग के लिए रेनी सीजन बहुत ही जरूरी है। हिंदी में भारत देश में 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं होती हैं, उनमें ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत गर्म होता है, यह शीत में बहुत ठंडा होता है। पर वर्षा ऋतु में यह आकाश में बादलों से घिरा होता है, तो ये का मतलब क्या? सूर्य, ठीक है ना, सूर्य बादलों से घिरा होता है। वर्षा ही वर्षा होती है, सभी जगहों पर पानी होता है,
सड़कें और मैदान पूरे पानी से भरे होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, किसान बहुत खुश होते हैं, उनकी खेती पूरी तरह वर्षा के ऊपर, वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होती है। कभी कभी वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है और तब बाढ़ की स्थिति हो जाती है। यह बहुत डरावना होता है। अगर वर्षा नहीं होती है तो अकाल की स्थिति हो जाती है। अकाल का मतलब फसल होगा ही नहीं तो भोजन कहां से मिलेगा, तो उसी स्थिति को अकाल बोलते हैं। मतलब सारे जमीन बंजर हो जाते हैं। इसलिए सही तरीके से अगर मौसम हो और वर्षा ऋतु हो तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट। द रेनी सीजन वेरी यूजफुल फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। सो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा और इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय, कीप स्टडीइंग ऑलवेज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।